एक बार मैं फिर सभी आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, यह आंदोलन आज जो हुआ है उसमें कुछ दिनों पहले हमारी गुनौर से और आसपास के गांव से कुछ किसान आए। उन्होंने आकर अपनी जो वहां पर ऐसे हैं जो लोग अपनी गाय को पालते हैं, जब तक वो दूध देती है तो घर में रखते हैं, जब दूध देना बंद कर देती है तो क्या छोड़ देते हैं, सब छोड़ देते हैं। जिनको किसान अपने गांव से अपने पैसे खर्च करके वाहनों से और पवई लेकर आए। पवई में बहुत बड़ी गौशाला है जो शायद मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला है। उसमें जब लेके जाते हैं तो उनसे पैसे मांगे जाते हैं, जिसके विरोध में किसानों और समिति के लोगों की बहस भी हुई। उसके बाद दान पेटी में पैसा न डलवाकर अपने निजी जेब में डाल दिए जाते हैं। जब किसानों के द्वारा इस बात को हम तक पहुंचाया गया तो हमने समस्त हिंदू और किसानों से निवेदन किया और आज यह आंदोलन यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी स्थिति में पहुंच चुका है। यह आंदोलन जय श्री राम, यह आंदोलन किसी व्यक्ति का या किसी समाज का विरोध नहीं दिखा रहा है। यह आंदोलन यह दिखाना चाहता है कि हिंदू जाग चुका है और ऐसे भ्रष्टाचार लोगों का विरोध कर सकता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कोई समिति हो, शासन हो, प्रशासन हो, जहां चाहेगा वहां ये अपनी बातें अड़कर मनवा सकता है। जय श्री राम। आज ये भव्य दिव्य आंदोलन, आक्रोश आंदोलन हुआ है। इसमें सभी लोगों से आग्रह करूंगा जो जिस स्थान पे खड़ा है वहीं बैठ जाए और नगर बंद और चक्का जाम का आदेश करता है, बैठ जाए। जो जहां पर खड़ा है हिंदू भाई बैठ जाए, जिससे हमारी शासन प्रशासन से क्या मांगे हैं वो सुन सके। जो पीछे वाहनों पर खड़े हैं वो वाहन अपना वहीं खड़ा कर और जमीन में बैठ जाए। भारत माता की ये जमीन है ना। अभी कुछ दिनों पहले 26 जनवरी हुई है तो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, सभी बैठ जाए। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। जो गौ माता के सम्मान में यहाँ पर आया है दोनों हाथ उठाकर बोलेगा गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। क्या यहाँ पर हिंदू जितने बैठे हैं सभी शेर है? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की। उबलता हुआ खून, आवाजें अभी कम आ रही है, इसको दिखाइए। जब तक आप अपने अंदर की शक्ति नहीं पहचानेंगे, हर हिंदू के हृदय में बैठे राम को नहीं पहचानेंगे तो नारों में क्या मजा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। अब हमारी जो शासन प्रशासन से मांगे हैं वो हमारे भाई साहब आपको पढ़ के बताएंगे। इसमें और भी कुछ अगर जुड़वाना चाहते हैं तो पूरी मांगे सुनने के बाद आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें ये और ऐड होना चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन का उद्देश्य सबका भला है, समस्त समाज का भला है, गौ वंश का भला है। जो एक गौ माता में हमारे हिंदुओं के 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, तो जब उसको चोट लगती है तो क्या हमारे किसी देवी देवता को चोट नहीं लगती है? तो इसके लिए हम यहाँ जुड़े हैं। अगर कोई कमी हो इस आंदोलन में या कुछ जुड़वाना चाहें तो बाद में आप अपना बता सकते हैं कि ये पॉइंट अपन रखना चाहते हो। और जय जय श्री राम। हमने अभी तक के इस आंदोलन में बीच बीच में आपको अवगत भी कराया है कि आचार्य श्री विद्यासागर गौ संरक्षण एवं संवर्धन समिति पवई जिला पन्ना में जो अनियमितता गोवंश के साथ क्रूरता भ्रष्टाचार के विरोध में यह आंदोलन रखा गया है। पवई में संचालित गौशाला से भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार हो रहा है।
जिसमें सर्व हिंदू समाज द्वारा आज यह आंदोलन किया जा रहा है। आंदोलन के मुख्य बिंदु है गौशाला की इस समिति को दिया जाने वाला शासकीय अनुदान बंद हो, और कब तक हो आगे के बिंदु में आपको हम बताएंगे। गौशाला को अभी तक दिए गए शासकीय अनुदान से हुई वित्तीय अनियमितता की जांच कराई जाए। मैं प्रशासन को आगाह करना चाहता हूं कि अगर यहाँ बैठे अधिकारी कर्मचारी उनके कानों में अगर जू रेंग रहे हो तो अभी चेत जाए, नहीं तो इस तरह के पवई में बहुत बड़े बड़े आंदोलन होंगे। भ्रष्ट समिति को हटाकर नए समिति का गठन गौशाला संचालित कराई जाए, और नई समिति का गठन न होने तक समय अवधि तक प्रशासन निगरानी माननीय कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में संचालित की जाए। ये हमारे समिति द्वारा गौशाला में गौ माता के लिए निर्माण न करके व्यापारिक और धार्मिक दृष्टि से बिना अनुमति के दुकान, धर्मशाला और गार्डन का निर्माण न किया जाए, वो इसमें जांच कराई जाए। किसानों से गौ सेवा के नाम पर जबरन पैसा लेना, वसूली करना, ये आप भूल जाएं कि आप जो कर रहे हैं हमें जानकारी नहीं है। हम 1 महीना से प्रशासन को कम से कम 15 दिन से प्रशासन को जानकारी दे चुके थे, ज्ञापन दे चुके थे, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन ने कुछ नहीं किया है। गुपचुप समिति के अध्यक्ष बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप जब तक हमारे नगर के प्रतिष्ठित लोग और प्रशासन की नजर के बिना आप समिति नहीं बना सकते और कुछ नहीं चला सकते, आपकी वहां चाहे तो गबन कर सके। मैं पशु आहार, हड्डी और गोवंश की चमड़ी को बेचकर व्यापार किया जाता है, और जिसमें होने वाली गोवंश के साथ क्रूरता की जाती है, और एक दिन में कम से कम 1 दर्जन गाय इस तरह से फेंकी जाती है कि ट्राली में लाद करके, जबकि उसका नियम है कि गड्ढा करके नमक डाल के उसको गलाया जाए, और उसकी इतनी महंगी खाद बनती है और उस खाद को बनाकर किसानों को दी जाए। मैं एक उदाहरण हूँ, जब मैं गौ सेवा में गाय लेके जाता हूँ तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि हम यहाँ की गाय नहीं रखेंगे। गौशाला कहाँ के लिए है, मैं पूछना चाहता हूँ। आसपास के गांव के जो किसान खेती करते हैं, कितनी बड़ी लागत से खेती करते हैं आपको पता नहीं। मैं खुद किसान हूँ, और जिसके खेत में 50 मवेशी पड़ जाए, फसल में सिंचाई, खाद, पानी, कितनी मेहनत से दिन रात मेहनत करके फसल को उगाता है, और उसको यहाँ से गाय छोड़ जाती है और किसानों के खेतों की फसल कराया जाता है। पैसे वसूली करे हैं शासन से, किसानों से, और वहां से होने वाली आय से। एक और बिंदु है कि अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे टाइगर रिजर्व पन्ना में प्रशासन के द्वारा गिद्धों की गणना की जाती है, जो जाति विलुप्त हो रही है। बड़े बड़े गिद्ध हमारे यहाँ आते थे और पशुओं को खाते थे और उसको समाप्त कर देते थे। और पहले ये भी प्रथा थी हमारे हिंदू समाज में कि जो लोग उस हड्डी को ले जाते थे उसका क्या करते थे, लेकिन ये व्यवस्था होती थी। और अब क्या किया जाता है, दूध निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन नामक एक इंजेक्शन दिया जाता है, और उससे ज़्यादा दूध निकलता है। और दूध निकालकर और उस गाय जब मरने की कगार में पहुंच जाती है और वो जब मृत्यु को प्राप्त हो जाती है तो वो गिद्ध उसको खाते हैं और वो मर जाते हैं। शासन उनकी गणना कराती है, मैं पूछना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ ध्यान नहीं है कि ये कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है जिससे वो पक्षी नष्ट हो रहे हैं। हमारे समाज में और किसान जो परिवार, युवा वर्ग जो बैठा है, मैं आप लोगों से प्रश्न करता हूँ, अगर आप इसी तरह के उग्र आंदोलन में शामिल होंगे, मैं तो कहना चाहूँगा यहाँ के शासन और प्रशासन से कि जहाँ भी हमें अनियमितताएं समझ में आएंगी, हम बहुत हाथ जोड़ चुके हैं, विनती कर चुके हैं, आप लोगों को आगाह कर चुके हैं, लेकिन अब हमारे सर से ऊपर पानी निकल गया है, इसलिए हम करने के लिए मजबूर हैं। हमारी बातों पर अगर आपको भी भरोसा नहीं है
तो गौशाला में जाकर आप अभी देख सकते हैं कि आज कितनी गाय मरी हैं और उनकी कैसी दशा होती है। जय जय श्री राम। आगे के लिए मैं नगाई जी को सौंपूंगा मंच। धन्यवाद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। इस आवेदन में जो कुछ चीजें हैं वो कुछ ही बिंदु लिखे गए हैं। सभी लोग बैठ जाएं और ये जो पीछे से वाहन निकल रहे हैं उनको थोड़ा सा देखें। शासन प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि शांतिपूर्ण तरीके से, अगर हम लोग आपका सहयोग कर रहे हैं, आप हमारा सहयोग कर रहे हैं, तो आंदोलन को भंग करने की कोशिश ना करें और पीछे से जो वाहन निकल रहे हैं इनको रोक लें, अन्यथा रोकना हम लोगों को भी आता है। हम लोग अपने हिसाब से रोक लेंगे, फिर आप लोगों के होने ना होने से यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। मैं बता रहा था कि इसमें कुछ ही बिंदु लिखे हैं। अगर आप लोग सुबह सुबह गौशाला 6 बजे चले जाएं और देखेंगे तो अगर आपके आंखों से आंसू ना निकल आए तो मेरा नाम बदल देना। मुझे भी हिंदू होने में गर्व तब होगा जब एक बार आप लोग जाएं। पवई की जनता भी यहाँ खड़ी है, अपने अपने व्यापार बिजनेस सब कोई कर रहा है, लेकिन क्या गौवंश के लिए कहीं रहने के लिए कहीं जगह नहीं है? ये भी देखिए, उनके जंगलों में उनके खेतों खेती कर ली है हमने, अब वो कहाँ जाएगी गाय? जिस गाय का हमने दूध पिया है वो गाय कहीं ना कहीं हमारे माँ से भी बढ़कर है। उसने तो हर बच्चे को पाला है। बोलते हैं कि जो बच्चा अनाथ हो जाता है वो भी गाय के दूध से पल जाता है। 33 करोड़ देवी देवता जिसमें वास करते हैं, जिस गाय की हम पूजा करते हैं, उसके साथ इतनी क्रूरता कैसे लोग कर जाते हैं और हम लोग देखते रहते हैं। हम लोग जहां गाय को देखते हैं, हमारे पवई में हम लोगों ने रेडियम लगवाए गाय की सींगों में, गाय के सींगों में रेडियम लगाए और हम लोगों ने हाँक कर गाय पूरी पवई की जो थी यहाँ वहां मृत पड़ी थी, ट्रकों बसों में कुचल रही थी, सबको ले जाके गौशाला छोड़ाए। अब कुछ दिन बाद हम लोग एक ट्रक पकड़ते हैं टिकरिया के आगे, जिसकी गाय जब हम लोग देखते हैं तो उनके सींगों में रेडियम लगे हैं। आखिर वो गाय उस ट्रक में गई कैसे? जिस गाय को हमने गौशाला भेजा पालन पोषण के लिए, जहां पर सरकार पैसा दे रही है, आम जनता के टैक्स का पैसा जा रहा है, वो गाय उस ट्रक में उस भूचड़ खाने जाने के लिए भेजी थी क्या? जब उसको देखा गया, हमने रोका, उनके रेडियम देखे, तो क्या इसका विरोध हम नहीं करेंगे? क्या हम आंख बंद करके और ऐसी चीजें देखते रहेंगे जिसमें हमारी माँ कटती रहे? कतई नहीं सहा जाएगा। और हम देख रहे हैं कि वहां पर गाय को डेली चराने ले जाते हैं, बोलते हैं 80-90 लोग लगे हैं। अरे 80-90 लोग लगे हैं तो जंगल में कैसे गाय जानवर खा रहा है? फिर कैसे हड्डियों के ढेर मिल रहे हैं, कैसे चमड़ी के ढेर मिल रहे हैं? लाखों करोड़ों की संख्या में पूंछ पड़ी है। अगर एक गाय में एक ही पूंछ होती है तो एक अगर ऐसी लाखों करोड़ों पूंछें मिल जाए तो कितनी गाय मर गई होगी हम सोच सकते हैं। और उनके मृत शरीर को क्या सुविधाएं हैं? कोई सुविधाएं नहीं है। अब एक आदमी अपनी वीडियो वायरल करता है, कहता है कि मैं गया, मैंने गौशाला देखी, बहुत अच्छा चल रहा है। अरे तेरे घर जाके हमने देखा, तू वहां से गाय लाता है, जब तक लगती है लगाता है, फिर छोड़ देता है लठ मार के। तू क्या जाके देखेगा? अरे धिक्कार है तुझ में, और तू भी इस गौ के पाप में शामिल है। जय श्री राम। एक आदमी और अपनी वीडियो वायरल करता है, कहता है गांजा पीता है और कहता है कि ये जो चल रहा है बहुत अच्छी गौशाला है, बहुत अच्छी समिति है, अरे तुमने देखा क्या है? तुमने चारे की फसल उगाई। अरे इतने बड़े गौवंश के रक्षक थे, गौरक्षक थे, फ्री में चारा गौवंश में देते, गौशाला में देते। तुमने पैसे लिए 7 रुपए किलो चारा बेचने का। अरे तुमने धंधा किया, तुम क्या गौ माता को पालोगे? इन किसानों से पूछो जो अपना पैसा दे के गौशाला में गाय छोड़ के गए हैं, और उनसे कहा जाता है कि आप हमारा पैसा नहीं दोगे तो गौशाला में गौ कैसे पाली जाएगी? शासन प्रशासन जो पैसा देता है क्या वो हमारा टैक्स नहीं है? किसान का टैक्स नहीं है? लोग कहते हैं किसान टैक्स नहीं देता। किसान टैक्स क्यों नहीं देता? वाहन टैक्स खरीदता है, वाहन लेता है, ट्रैक्टर लेता है, वाहन लेता है, खेती करता है,
खाद लेता है, बीज लेता है, दवाई लेता है, क्या उसमें टैक्स नहीं लगता है क्या? तो किसान अब ये चीजें सहने वाला नहीं है। जब तक यह समिति बदली नहीं जाएगी, इसके ऊपर एक और समिति गठित नहीं होगी जो हर मंथ उसके लेखा जोखा पूरी जांच करे, कहां से पैसा आ रहा है, कहां से जा रहा है। आदमियों से गौशाला के नाम पर पैसा वसूला जाता है और वहां पर बढ़िया VIP टाइल्स के मकान बनाए गए हैं, दुकानें बनाई गई हैं और एक से एक गार्डन बनाए जा रहे हैं। उसमें कोई नहीं जाता, समिति के लोग ही केवल जाकर वो अपनी पार्टियां करते हैं, उसमें कोई नहीं जाता। नाम दिया जाता है कि साधु संत रुकेंगे। अरे जब तुम जिंदा गाय को मारने वाले भूखो वहां जाओ तो इतना कीचड़ मचा है, उन्हें खुर पका, मुंह पका, गलगंड रोग हो रहे हैं, है ना, गाय मर रही है, इस स्थिति में पड़ी है कि देखा नहीं जाता। अरे वहां पर पहले मिट्टी डालो, मुरुम डालो, गाय के पैरों में खुरपका मुंहपका रोग ना हो कि अपने घर में टाइल्स लगा लोगे। टाइल्स वहां के टाइल्स घरों में लग रहे हैं, जिसकी वीडियो आ गई है, उनके टाइल्स आ रहे हैं, घरों में लग रहे हैं। ये क्या चल रहा है? इतनी भ्रष्टाचारी शासन प्रशासन आज तक चेत नहीं पाया क्या? या तो शासन प्रशासन जानता है तो गौ हत्या जो यहाँ हुई है, वो गौ मरी है, उसमें कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार है। तो जो शासन प्रशासन ऐसी चीजें देख रहा है, उनसे एक बार और लास्ट बार यह हिंदू, यहाँ आए हर एक हिंदू निवेदन करना चाहता है कि एक बार उसकी जांच हो और उनके विरुद्ध कायमी कार्रवाई हो जिन्होंने ऐसी अनियमितता उस गौशाला में की है। जय श्री राम। गौ माता के सम्मान में समस्त हिंदू दल मैदान में, बजरंग दल के गौ माता के सम्मान में, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, वंदे वंदे वंदे। जय श्री राम, जय श्री राम। अब मैं यह ज्ञापन में अगर आप कोई बिंदु जुड़वाना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। इतने बिंदु जो भाई साहब ने पढ़ के सुनाए, कुछ